लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू से आईबी की टीम कर सकती है पूछताछ, ऐसी भी खबर है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी दीप सिद्धू से सवाल जवाब करेगी। खालिस्तानी साजिश को लेकर के सवाल करेगी स्पेशल सेल की टीम। दीप सिद्धू फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है। आपको 10 बड़े खुलासे दिखाते हैं दीप सिद्धू पर। एक तो लाल किले पर झंडा फहराने के बाद वो फरार हो गया था। पंजाब हरियाणा बॉर्डर के करीब वो छिपता रहा। छिपने के बाद अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। जहां रुकता था मोबाइल का इस्तेमाल उसी के मोबाइल से करता था। दोस्तों के मोबाइल से वीडियो बनाता था। वीडियो बना करके कैलिफोर्निया अपने महिला दोस्त को भेज देता था। कैलिफोर्निया में उसकी दोस्त वीडियो अपलोड करती थी। दीप सिद्धू के अकाउंट पर वीडियो अपलोड करती थी। 1 लाख का इनाम घोषित होने के बाद दोस्तों ने दूरी बना ली। फरार होने के दौरान बिहार के पूर्णिया जाने की भी वो तैयारी में था। जिसने तिरंगे का अपमान किया, जिसने लाल किले में हिंसा भड़काई, जिसकी वजह से पुलिसकर्मी घायल हुए, वो दीप सिद्धू अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। और अब वही दीप सिद्धू लाल किले में हुई हिंसा के सारे राज खोलेगा। वो दीप सिद्धू दिल्ली दंगों में विदेशी साजिश का सच भी बताए। पंजाबी फिल्मों का अभिनेता दीप सिद्धू लाल किला हिंसा का मुख्य आरोपी है। आरोप है कि इसी ने भीड़ को लाल किले पर हमले के लिए उकसाया। दीप सिद्धू उस वक्त लाल किले की प्राचीर पर था जब वहां तिरंगे की जगह धार्मिक झंडा फहराया गया। दीप सिद्धू पोल पर चढ़कर धार्मिक झंडा फहराने वाले जुगराज सिंह के साथ था। कल रात एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर लगभग 10:30 बजे के आसपास करनाल के पास से इसको अप्रेंड किया गया है। तो क्राइम ब्रांच के पास चूंकि वो केस है, क्राइम ब्रांच अपने केस में अरेस्ट डालेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इसके रोल्स को क्या क्या है और इसने क्या कॉन्स्पिरेसी की। दीप सिद्धू को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। पूछताछ में दीप सिद्धू ने कई राज खोले हैं। लाल किले तक पहुंचने की प्लानिंग कैसे हुई थी, दीप सिद्धू से पुलिस ने इसकी जानकारी भी हासिल की है। लेकिन अब सवाल यह भी उठ रहा है, आखिर 1 लाख का इनामी बदमाश दीप सिद्धू 15 दिनों तक कहां छिपा रहा और पुलिस की गिरफ्त से कैसे बचता रहा। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक फरारी के दौरान दीप सिद्धू पंजाब हरियाणा बॉर्डर के आसपास के इलाकों में बिल्कुल खाली हाथ छिपा रहा। 26 जनवरी की हिंसा के बाद डर की वजह से दीप सिद्धू ने मोबाइल फोन फेंक दिया था। पुलिस की सर्विलांस से बचने के लिए दीप सिद्धू ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया। जरूरत पड़ने पर दोस्तों के मोबाइल से दीप सिद्धू फोन पर बात करता था। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने की वजह से पुलिस उसे इतने दिनों तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू पर मुकदमा दर्ज होने के बाद जैसे ही उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ, उसके कई करीबियों ने उससे दूरी बना ली। दूसरी तरफ पिछले 2 हफ्तों से दिल्ली पुलिस की कई टीमों ने पंजाब के अलग अलग शहरों में उसकी तलाश में डेरा डाला हुआ था। लेकिन पंजाब पुलिस का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से कई बार लोकेशन ट्रेस हो जाने के बावजूद वो हाथ से निकल गया। लगभग 26 तारीख से जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ है और तब से हमारे केस में वांटेड था। इसके ऊपर 1 लाख का रिवॉर्ड भी हो चुका था, तो डेफिनेटली ये फरार हो रहा था और भागने छुपने की कोशिश कर रहा था। हमारी स्पेशल सेल की कई टीमें लगी हुई थी और क्राइम ब्रांच भी लगी थी, क्योंकि क्राइम ब्रांच के केसेस से वांटेड था। दिल्ली पुलिस की पूछताछ के बाद दीप सिद्धू से जुड़े और भी कई खुलासे हुए हैं। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक 25 नवंबर को पहली बार दीप सिद्धू सिंघू बॉर्डर पर आया था। सिंघू बॉर्डर पर उसका बाकायदा अपना एक टेंट था जिसमें वो रुकता था। पहले ही दिन उसने किसान आंदोलन के पक्ष में स्पीच दी थी। दीप सिद्धू ने सिंघू बॉर्डर से आगे ही एक कमरा भी किराए पर लिया हुआ था। दीप सिद्धू अक्सर किराए के कमरे में भी रुकता था। सेल की पूछताछ में उसने बताया कि वो कई बार लखा सिधाना से भी सिंघू बॉर्डर पर मिला है। गिरफ्तारी के साथ ही दीप सिद्धू के कनाडा कनेक्शन का भी खुलासा हो चुका है। 26 जनवरी के बाद दीप सिद्धू भारत से वीडियो रिकॉर्ड करके कनाडा भेजता था और उसके वीडियो
कनाडा से सोशल मीडिया पर अपलोड हो रहे थे। अब सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद भारत के खिलाफ इंटरनेशनल दुष्प्रचार की साजिश का भी खुलासा होगा। क्राइम ब्रांच के पास केस है, क्राइम ब्रांच इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगा कि इसे किसका क्या रोल है इसको छुपाने के अंदर या ऐसी कॉन्स्पिरेसी। नहीं, डेफिनेटली जो चीज़ें ऑलरेडी ऑन एयर है और नेट पर है कि इसने पब्लिक को इंसाइट किया हुआ है, भड़काया है और 25 जनवरी को भी भड़काया है और 26 जनवरी को भी रेड फोर्ट के ऊपर भड़काया है, तो उसका वो रोल है, उसी के ऊपर उसी केस में वो क्राइम ब्रांच के वांटेड है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि आरोपी दीप सिद्धू का परमानेंट पता नागपुर का है, इसलिए वहां इसे लेकर जाना होगा। पंजाब और हरियाणा में भी दीप सिद्धू के लिंक हैं। 26 जनवरी के बाद दीप ने उस आरोपी जुगराज सिंह के साथ फेसबुक लाइव किया था, जिसने लाल किले पर धार्मिक झंडा लगाया था। पुलिस को उसकी भी जांच करनी है। इसके अलावा दीप सिद्धू सिंघू बॉर्डर में हो रही कई साजिशों के पर्दाफाश करने का दावा भी कर रहा था। ऐसे में पुलिस इससे जुड़ी जानकारियां भी इकट्ठी करेगी। प्रमोद शर्मा और नीरज गौड़ के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। बात करते हैं इस वक्त जितेंद्र मेरे सहयोगी लगातार इस पर मौजूद है। जितेंद्र, आप लगातार इस केस को बारीकी से देख रहे हैं। दीप सिद्धू की जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद भी आप तमाम चीज़ों का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि क्राइम ब्रांच, आईबी और भी तमाम एजेंसीज हैं वो इस पर नजर रखी हुई थी, खालिस्तानी एंगल और जो विदेशी एंगल। अब क्या सब जो है पूछताछ कर सकती हैं या फिर पूछताछ के लिए बात कर सकती है, अप्लाई कर सकती है? क्या आपके पास खबर है? देखिए सचिन, दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने गिरफ्तार किया है, करनाल से गिरफ्तार किया जब वो किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा था और वहां से वो बिहार भागने की फिराक में था। क्योंकि लगातार जिस तरह से उसने शातिर अपराधी की तरह व्यवहार किया है, यानी कि जब उसने लाल किले पर झंडा फहराया, जो जगतार सिंह है जो कि झंडा फहराने में माहिर है, गुरुद्वारे पर वो धार्मिक झंडा फहराता है, उसको खास तौर पर इस चीज के लिए तैयार किया गया था, उसको लाया गया था। और उसके बाद झंडा फहराने के बाद वो सीधे गायब हो गया, अपना मोबाइल उसने फेंक दिया, वीडियोस बना करके वो सीधे अपने दोस्तों को मोबाइल से, अपनी दोस्त जो कि कैलिफोर्निया में थी उसको भेज रहा था, उसके जरिए अपने फेसबुक पे अपलोड करा रहा था। तो ये जो तमाम जो तरीके हैं एक शातिर अपराधी के हैं। साथ ही साथ ये लगातार ये लिंक्स मिलते रहे हैं कि इस मूवमेंट को, यानी कि जो किसान आंदोलन है जो सिंघू बॉर्डर पर लगातार चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं से खालिस्तानी फंडिंग हो रही है। खालिस्तान जो आतंकी है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसने भी वीडियो ये जारी किया था कि जो लाल किले पर झंडा फहराएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो जो तमाम बातें हैं, जो तमाम लिंक है, वो देश विरोधी ताकतें जो उसमें लगातार रही है वो सामने नजर आ रही है। यही वजह है कि जो भले ही केस इस समय क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है मामला दर्ज करके, लेकिन तमाम सेंट्रल एजेंसियां इस मामले की जांच से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मामला इंटरनेशनल है। खालिस्तान जो कि आतंकी संगठन है उसके तार इससे जुड़े हुए हैं और खालिस्तान को कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ISI एजेंसी है वो लगातार बैक करती रहती है। तो जो इंटरनेशनल एजेंसी है जो लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रही है, उनके किस तरह से लिंक रहे हैं, क्या कहीं उनके इशारे पर तो ये कार्रवाई नहीं की है दीप सिद्धू ने, या जो बाकी जो दूसरे आरोपी हैं इसके अंदर वो कहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है उसको अनर्थ करने के लिए है, यानी कि उसका खुलासा करने के लिए जो तमाम एजेंसीज हैं वो पूछताछ करेंगी, जानकारी जुटाएंगे और उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र फिलहाल इस बातचीत के लिए, इस डिटेल जानकारी के लिए। आगे बढ़ते, लाल किला हिंसा का एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार हुआ है इकबाल सिंह। कल रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। इकबाल सिंह पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.